क्यूरियोसिटी रोवर, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, जिसे 2012 में मार्स पर भेजा गया था, जिसे मार्स पर मौजूद गेल क्रेटर पर लैंड करवाया गया था और इसने अब तक 21 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके मार्स की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तस्वीरों की बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। गेल क्रेटर में एक पहाड़ है जिसका नाम माउंट शार्प है। क्यूरियोसिटी रोवर ने इस पहाड़ की और इसे आगे वाले एरिया की तस्वीरें खींची। सबसे पहले बात करते हैं इस तस्वीर की, जिसको येलो नाइफ बे का नाम दिया गया। ये प्लेस गेल क्रेटर के पास ही मौजूद है। इस तस्वीर में ऐसी मिट्टी और स्टोन्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि आज से 3.5 अरब साल पहले यहाँ पानी हुआ करता था। इसके बाद जब क्यूरियोसिटी रोवर इस जगह से थोड़ा आगे गया तो इसने यहाँ 2 और प्लेसेस की तस्वीरें खींची, जिनमें एक का नाम पॉइंट लेक और दूसरी का नाम शैलर है। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें, जिसमें आपको सिर्फ चट्टानें नजर आ रही हैं। इन चट्टानों के बारे में नासा के पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो आज भी इन चट्टानों को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने ये तस्वीरें खींची, जिसमें भी छोटी छोटी चट्टानें नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को स्टडी करने के बाद नासा का कहना था कि यहाँ भी बहुत ज्यादा पानी हुआ करता था। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने इस तस्वीर को जमीन पर भेजा। ये वो तस्वीर है जिसे पहली बार देखकर साइंसदान हैरान और परेशान हो गए थे। असल में ये गार्डन सिटी माउंट शार्प की तस्वीर है। जब आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं, लेकिन ये व्हाइट लाइंस मिनरल्स हैं और साइंसदानों ने भी इन लाइंस को हड्डियों के ढांचे समझा था, लेकिन ये व्हाइट लाइंस मिनरल्स हैं। साइंसदान का कहना है कि इन मिनरल्स का मतलब है कि हो सकता है कि अरबों साल पहले यहाँ लाइफ मौजूद थी, लेकिन नासा के पास इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मिनरल लाइफ का सबूत हो सकते हैं, लेकिन नासा के पास इसके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वो इस मिनरल को आज भी डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। गार्डन सिटी के बाद रोवर ने गेल क्रेटर में मौजूद माउंट शार्प की तस्वीरें खींचना शुरू की। ये वही पहाड़ है जिसके बारे में मैंने वीडियो को शुरू में बताया था। इस तस्वीर को देखें, ये माउंट शार्प के एक हिस्से की तस्वीर है, जिसमें चट्टानों की बनावट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ अरबों साल पहले पानी हुआ करता था। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई काले कलर का पहाड़ मौजूद है, जिस पर छोटी छोटी चट्टानें बनी हैं, लेकिन असल में ये मार्स पर मौजूद ब्लैक रेत है और ये ड्यून्स हैं जो मार्स पर चलने वाली हवाओं की वजह से बने हैं। इनको बैंगनॉर्ड ड्यून का नाम दिया गया है। इनकी लंबाई 35 किलोमीटर है और चौड़ाई 102 किलोमीटर है। इसके बाद इसने एक और ड्यून्स की तस्वीर खींची। ये ड्यून देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ समुद्र की लहर आ रही है, लेकिन ये रेत का बहुत बड़ा ड्यून है। इसके बाद रोवर ने एक और चट्टान की तस्वीर खींची, जिसमें बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर हवाओं के चलने की वजह से बना था। इसके बाद इसने एक वीडियो को जमीन पर भेजा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में तूफान चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर तूफान आते हैं। वीडियो में दिखाई देने वाला तूफान बहुत छोटा है, लेकिन मार्स पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। ये तूफान मार्स पर मौजूद रोवर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मार्स का अपॉर्चुनिटी रोवर भी इसी तूफान में गुम हो गया था। तूफान आने से पहले वो सही काम कर रहा था, लेकिन जब तूफान आया उसका राब्ता साइंसदानों से टूट गया और वो मार्स पर गुम हो गया, जिसके बारे में आज तक नासा को पता नहीं चल सका। इसके बाद रोवर ने बहुत सारी तस्वीरें खींची, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखें, ये एक चट्टान की तस्वीर है जिसे बहुत ज्यादा दूरी से खींचा गया था, लेकिन फिर रोवर को इस चट्टान के करीब भेजा गया, जिसके बाद पता चला कि ये चट्टान विंड एरोजन की वजह से बनी है। उसके बाद रोवर इस चट्टान के ऊपर पहुंचा और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। अब तक इसने जितना भी सफर किया था
उसकी इसने एक पैनारोमिक तस्वीर खींची जो वाकई में बहुत कमाल की थी। आज से 4 अरब साल पहले इस जगह पानी की नदियां बहती थीं और इस क्रेटर में नदियों का वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा जमीन पर नदियों का है। यहाँ लाइफ मौजूद है, इसलिए साइंसदानों को लगता है कि जब इस जगह पानी हुआ करता था तो उसमें लाइफ जरूर होती होगी। इसके अलावा जब इस क्रेटर में पानी आता था तो वो अपने साथ मट्टी और रेत को भी लाता था और ये मट्टी आज चट्टानों की सूरत में इस क्रेटर में मौजूद है और साइंसदानों को लगता है कि इसी मट्टी में लाइफ के सबूत मौजूद हैं। इसीलिए इस चीज के बारे में जानने के लिए परसीवरेंस रोवर को इसी क्रेटर में लैंड करवाया गया। अभी उसने सिर्फ 10 ट्यूब्स के सैंपल्स की मट्टी को इकट्ठा किया है और ये रोवर अपने अंदर लगी ड्रिलिंग मशीन से मजीद सैंपल्स को इकट्ठा करके अपने अंदर स्टोर बॉक्स में रखेगा। ड्रिलिंग मशीन के जरिए एक चॉक स्टिक के साइज के स्पेसिमन निकाले जाएंगे जिनको 15 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब में रखा जाएगा। इस रोवर में कुल 43 ट्यूब मौजूद हैं जिनमें से 38 में मार्स की सतह की मिट्टी के सैंपल्स को रखा जाएगा और बाकी बची ट्यूब में मार्स की हवा, नमी और एटमॉस्फेयर के सैंपल्स को इकट्ठा करके उनकी स्टडी की जाएगी जिन्हें विटनेस ट्यूब्स कहा गया है। इस रोवर ने सितंबर 2021 में अपना पहला सैंपल एक बहुत पुराने लावे से बने हुए पत्थर का लिया था। इस पत्थर के सैंपल को स्टडी करके हमें ये पता चलेगा कि ये क्रेटर कब बना और इसमें पानी कब आया और कब खुश्क हो गया। उस ट्यूब से लेकर आज तक इस रोवर ने आधी से ज्यादा ट्यूब्स को मार्स की मिट्टी से भर दिया है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसने 10 सैंपल्स को मुख्तलिफ प्लेसेस पर छोड़ा है। इन 10 सैंपल्स की कॉपी रोवर के पास भी रहेगी। इन ट्यूब्स को 3 फॉक्स नाम की एक जगह पर छोड़ा गया है। इसके अलावा बाकी ट्यूब्स जो रोवर के अंदर मौजूद हैं उन्हें लाने के लिए मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को मार्स पर भेजा जाएगा जो 2030 तक जजीरो क्रेटर में लैंड करेगा। वो लैंडर उस सैंपल्स को रोवर से लेकर जमीन की तरफ लॉन्च कर देगा। इन सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए एक साइट बनाई गई है जिसे वाइल्ड कार्ड रिज का नाम दिया गया है। ये एक चट्टान है जिसका साइज कुछ मीटर है। इस चट्टान में हमें सल्फेट के सबूत मिले हैं जिसमें बायो सिग्नेचर के निशान हो सकते हैं। असल में सल्फेट मिनरल जमीन पर पानी में पैदा होता है और ऐसे पानी में कई तरह की छोटी लाइफ मौजूद होती है जो इन सल्फेट के मिनरल में आकर मिल जाती है और ये कई अरब सालों तक इसमें रहती है। मार्स पर अगर उन सल्फेट को स्टडी किया जाए और ये पता किया जाए कि आखिर ये सल्फेट कैसे बना तो हमें वहाँ पर लाइफ के बारे में कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा साइंसदान मार्स पर मड स्टोन्स के सैंपल्स भी लेना चाहते हैं। मड स्टोन रॉक के टुकड़े होते हैं जिन्हें क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर में देखा था, लेकिन परसीवरेंस रोवर ने अभी तक उन मड स्टोन को फाइंड नहीं किया। लेकिन साइंसदानों को यकीन है कि हमें इन मड स्टोन्स में लाइफ के सबूत मिल सकते हैं क्योंकि इनमें भी छोटी लाइफ कई सालों तक रह सकती है। इसीलिए साइंसदान मड स्टोन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीर मड स्टोन की है। इसके अलावा परसीवरेंस रोवर कार्बोनेट के सैंपल्स को भी इकट्ठा करेगा। जैसे हमें जमीन पर इन कार्बोनेटेड में बायो सिग्नेचर मिल जाते हैं तो अगर माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी तो मार्स पर मौजूद पानी में कार्बोनेट ने लाइफ के फॉसिल्स को अपने अंदर जरूर रिजर्व कर लिया होगा। इसलिए साइंसदान कार्बोनेट को भी स्टडी करना चाहते हैं। 30 मार्च 2023 को परसीवरेंस रोवर ने परिया नाम की चट्टान में अपना पहला कार्बोनेट सैंपल कलेक्ट किया था। हमें पता है कि ये रोवर मार्स पर सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है और जमीन पर साइंसदान भी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस मिशन को मार्स पर भेजना है सैंपल्स को जमीन पर लाने के लिए अभी उसके बारे में कोई भी चीज फाइनल नहीं हो पा रही। नासा का प्लान था कि वो 2030 तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक रोवर जिसका नाम फैच है उसे मार्स पर उतारेंगे जो परसीवरेंस रोवर के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। इन सैंपल्स को ये रोवर अपने अंदर एक कैप्सूल्स में रखकर जमीन की तरफ लॉन्च कर देगा। जब ये कैप्सूल मार्स के ऑर्बिट में होगा तो वो मार्स को पहले से ऑर्बिट कर रहे नासा के एक ऑर्बिटर के अंदर चला जाएगा और फिर ये ऑर्बिटर जमीन की तरफ आएगा। ये प्लान देखने में जितना आसान लगता है असल में ये उतना ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मसला तब बना जब रशिया और यूक्रेन वॉर में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रशिया के साथ अपनी सारी पार्टनरशिप खत्म कर दी। इसमें मार्स सैंपल रिटर्न मिशन भी शामिल था। असल में रशिया मिशन में इस्तेमाल होने वाले रोवर के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना रहा था, लेकिन अब ये सारी चीजें रुक गई हैं
और इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी को लैंडिंग प्लेटफॉर्म दिलवाने का वादा किया है। इसके लिए नासा ने यूएसए की हुकूमत से कुछ बजट मांगा है, लेकिन नासा का कहना है कि मार्स पर किसी भी रोवर को उतारने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इस रोवर में जो ड्रिलिंग मशीन लगी है वो मार्स की सतह के 2 मीटर नीचे तक जा सकती है, जिसे हम मार्स के अंदर वाले हिस्से को भी स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि क्या सच में माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।